मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रिंकू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटी 9 जो आपको फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, किस तरीके से ऑनलाइन फाइल करनी है, कौन सा टेबल में क्या ट्रांजेक्शन हमारी आएगी। अगर आपको ये मालूम है कौन से टेबल में क्या ट्रांजेक्शन आएगी तो आप जीएसटी 9 को विदिन 10 मिनट्स फाइल कर सकते हैं। क्या सभी टैक्स पेयर को फाइल करनी है, क्या एग्जम्पशंस आई हैं, कौन से टैक्स पेयर के लिए एग्जाम्प्ट है, कौन कौन से टेबल हमारे ऑप्शन है, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और जीएसटी में अपडेट आ सके। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पोर्टल की तरफ। इसके लिए सबसे पहले करना क्या, आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है और जीएसटी 9 पर जाना है। जीएसटी 9 डालने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटी 9 डालनी है तो 9 डालने से पहले आपकी जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी फाइल होगी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की, तभी आप जीएसटी 9 डाल पाएंगे। जीएसटी 9 को आप ऑनलाइन भी नील का भी डाल सकते हैं। नील का डालने के लिए लेकिन आपकी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई ना हो, इनवर्ड ना हो, कोई भी लायबिलिटीज ना हो, कोई आपने आईटीसी क्लेम ना किया हो, कोई भी आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए या ना ही आपने कोई रिफंड क्लेम किया हो, तभी आप नील की रिटर्न डाल पाएंगे। और नील जीएसटी 9 जो हमें डालनी है बहुत ही केयरफुली डालनी है, क्योंकि जीएसटी 9 एक बार डाल दी तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई भी आप अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। Computation of ITC has been made based on GSTR 1, IFF, GSTR 5 filed by your corresponding supplier up to 30th November 2024. GSTR 1, IFF, GSTR 5 filed after the updation date will be covered in the next updation. यानी कि अगर किसी टैक्स पेयर ने बाद में फाइल करी है तो वो आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट करेगी और उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी। अब आपको जीएसटी 9 जब डालनी है, जीएसटी 9 में टोटल हमारे 19 टेबल होते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू वांट टू फाइल अ नील रिटर्न, तो हमारा है नो, वी डोंट वांट टू फाइल नील रिटर्न। देखिए टोटल यहाँ पर जीएसटी 9 में टोटल 19 हमारे टेबल हैं। कौन कौन से टेबल में क्या ट्रांजेक्शन आएंगी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ उसमें। देखिए जीएसटी 9 डालने से पहले आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी 9 की सिस्टम जनरेटेड जो समरी है, जो भी आपने रिटर्न डाली है उसकी बेस पे ये ऑटो पॉपुलेट फिगर्स आएंगी। जीएसटी 1 आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ईयरली आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि अप्रैल टू मार्च आपका यहाँ पे डिटेल आएगी। जीएसटी 3 भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल। अगर आपकी जो ऑटो पॉपुलेट फिगर्स आ रही हैं आपकी बिल्कुल ठीक है तो आप इसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन फाइल करने से पहले आपको अपना रिकंसिलिएशन जरूर करके रखना है। अब बढ़ते हैं कौन सा सेक्शन हमें बात करता है जीएसटी 9 को फाइल करने के लिए। देखिए सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हमें बात करता है जीएसटी 9 आपको फाइल करनी है। सीजीएसटी का सेक्शन 44 हमें बात करता है जीएसटी 9 आपको फाइल करनी है। किसको फाइल करनी है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52, a casual taxable person, non-residential taxable person shall furnish a annual return which may include a self-certified reconciliation statement reconciling the value of supply declared in the return furnished for the financial year। यानी कि सभी रजिस्टर्ड पर्सन को जो एज ए नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है उनको जो है अपनी जीएसटी 9 फाइल करनी है। किसको नहीं फाइल करनी है? जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो टैक्स पे कर रहे हैं सेक्शन 51, 52 में, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनएलटीपी के लिए अलग रिटर्न्स होती हैं। जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है उनको जीएसटी 9 अपनी फाइल करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है? पहले क्या था कि आपको जिन भी टैक्स पेयर के टर्नओवर अप टू 5 सीआर है उनको अपनी जीएसटी में ऑडिट कराना रहता था, तो अब उनको ऑडिट की एग्जेम्पशन दी गई है। अब आपको ऑडिट नहीं कराना है, अब आप सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं और अपनी जीएसटी 9 डाल सकते हैं। अब सेकंड इसके प्रोविजन में क्या कहा गया है? Provided that the commissioner may, on the recommendation of the council, by notification exempt any class of registered person from filing annual return under this section। जैसे कि हमें अभी एग्जेप्शन दी है, किसको एग्जेप्शन है? जिन भी टैक्स पेयर के टर्नओवर अप टू 2 सीआर है उनके लिए जीएसटी 9 जो है एग्जेम्प्ट है। जो मेन हमारा इसका अभी जो चेंज आया है फर्दर, जो सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2 है वो हमारा न्यू इंसर्ट किया गया है। इसमें क्या कहा गया है? अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish an annual return under subsection
1 for the financial year after the expiry of a period of 3 years from the due date of furnishing the said annual return। अब पहले हमारे जीएसटी लॉ में कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, टाइम लिमिट हमें प्रेस्क्राइब नहीं की गई थी। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपने जीएसटी कंप्लायंसेस नहीं की, तो पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था, आप पास्ट ईयर्स की रिटर्न डाल पाते थे। लेकिन अब पोर्टल ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि एनुअल रिटर्न आप कब तक डाल पाएंगे, आप डाल नहीं पाएंगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सैड एनुअल रिटर्न। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आपको फाइल करनी है, तो आप इसके पास 3 इयर्स के बाद आप इसकी GST-9 फाइल नहीं कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन हमें, टाइम लिमिट हमें बता दी गई है, पहले ऐसी कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी जीएसटी लॉ में। देखिए अब हमें ये मेन आपको मैंने बताया सेक्शन 44 हमें बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। अब इसके जो रेलेवेंट रूल है 68 एंड 80। जो रूल 80 है वो हमें बताता है कि हमें कौन से रजिस्टर्ड पर्सन को कौन सी रिटर्न डालनी है, यानी कि GST-9 डालनी है, 9A डालनी है या 9B डालनी है या 9C किसे डालनी है, वो हमें बात करता है रूल 80। और रूल 68 बात करता है अगर आपने जीएसटी कंप्लायंसेस नहीं किए हैं तो आपको नोटिस टू नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न का माना जाएगा, यानी कि आपको नोटिस दिया जाएगा फॉर्म 3A में। किसको नोटिस इशू किया जाएगा, shall be issued electronic to registered person who fails to furnish return under section 39। सेक्शन 39 में हम कौन सी फाइल करते हैं, GST-3B फाइल करते हैं। 44 में हमारी GST-9 हो गई। सेक्शन 45 हमें बात करता है फाइनल रिटर्न की। अब ये फाइनल रिटर्न क्या होती है, जिन भी टैक्स पेयर की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑर्डर आने, कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद उनको अपनी फाइनल रिटर्न एक बार डालनी रहती है। और ये जीएसटी सेक्शन 52 में हमें टीडीएस की रिटर्न के बारे में बात करता है कि आपको टीडीएस की रिटर्न डालनी है। अब किसको एग्जाम्प्ट किया गया है, जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर अप टू 2 CR है उनके लिए GST-9 फाइल करना एग्जाम्प्ट है। जो नोटिफिकेशन हमारी आई है नोटिफिकेशन नंबर 14/2024 जो बात करती है कि आपको आपके लिए GST-9 जो है एग्जाम्प्ट की गई है जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर अप टू 2 CR है, और ये 10 जुलाई को हमारे पास आई थी। जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 2 CR से 5 CR है उनके लिए GST-9 जो है मैंडेटरी है, और 9C उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है उनके लिए GST-9 भी मैंडेटरी है और 9C भी उनको फाइल करना मैंडेटरी है। क्या ड्यू डेट रहेगी, 31 दिसंबर 2024 जो है GST-9 और 9C डालने की आपके लिए ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024। आज हम 1 दिसंबर है, आज हम अपने ये बता रहे हैं आपको GST-9 किस तरीके से फाइल करनी है, यानी कि 30 नवंबर तक जिन भी टैक्स पेयर ने अपना ITC क्लेम करना रह गया था अक्टूबर मंथ का, उन्होंने क्लेम कर लिया होगा। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस में बताया है कि अक्टूबर मंथ की रिटर्न हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, अगर हमसे कुछ स्किप हो गई थी, कुछ ओमिट हो गया था या कुछ एरर हो गया था, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं अप्रैल से लेके अक्टूबर की रिटर्न तक। एनुअल रिटर्न के बारे में कौन सा रूल बात करता है, रूल 80 बात करता है आपको एनुअल रिटर्न डालने के लिए। किसको डालनी है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन हु रेफर्ड इन द सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 44, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं। एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP shall furnish annual return for every financial year specified under section 44 electronic in GSTR-9। GSTR-9 में उनको डालनी है। कब तक डालनी है, बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन द कॉमन पोर्टल। अब GST-10 किसे डालनी है, इसका प्रोविजो क्या कहता है, रूल 80 का प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 कौन होते हैं, जो कंपोजिशन डीलर है हमारे, कंपोजिशन डीलर को कौन सी डालनी होती है, GSTR-10 के लिए बात की गई है, जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है GSTR-4 ने, या GST-9A नहीं डालनी होती है, अब GSTR-4 उनको डालनी होती है। अब रूल 80 का सब रूल 2 क्या कहता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उनको कौन सी रिटर्न डालनी है, और जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं एज पर सेक्शन 52 उनको GST-9B फाइल करनी है। GST-9 किसको फाइल करनी है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनके लिए एनुअल रिटर्न कौन सी रहेगी, GST-9B रहेगी। और 9C किसे डालनी है, ये रूल 80 के सब रूल 3 में हमें बताया गया है
देखिए 9C किसे डालनी है, जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 5 CR से अबव, उनको GSTN 9 अपनी फाइल करनी है। ये मैंने आपको बताया रूल। सेक्शन 44 हमें बात करते हैं रिटर्न के बारे में, और रूल 80 बात करते हैं कौन से टैक्स पेयर के लिए कौन सी रिटर्न रहने वाली है। आई होप क्लियर होगा। GSTN 9 डालनी है सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन को, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है। GSTN 9 ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया है GSTN 4 ने, यानी कि GSTN 4 डालनी है कंपल्सरी टैक्स पेयर पर्सन को। GSTN 9B डालनी है जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, और 9C किसे डालनी है, जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर अप टू 5 CR से ज्यादा है उनको GSTN 9 भी डालनी है, और 9C भी उनको फाइल करनी है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नोटिफिकेशन नंबर 14 है, 14 का हमें इस पर ध्यान रखनी है। जो GSTN 9 14 नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर अप टू 2 CR है उनके लिए एग्जाम्प्ट है। GSTN 9 जो है एग्जाम्प्ट है, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर किसी टैक्स पेयर पर्सन की कुछ फाइनेंशियल ईयर में गलती हो गई थी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उन्होंने रेक्टिफाई किया है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तो उनको GSTN 9 जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो हमें डालना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में जो हमारे पास नोटिस आते हैं हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि हमसे कुछ गलती हो गई थी, जो हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गलती ठीक कर दी है, हमने कोई भी टैक्स का इवेजन नहीं किया है। क्योंकि पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, एग्जाम तो बोल दिया है लेकिन पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। नोटिफिकेशन नंबर 12 हमारे पास आई है, जिसमें CGST के कुछ रूल्स को अमेंड किया गया था, और इसमें बताया गया है कुछ हमारे जो GSTN 9 है उसमें कुछ टेबल हमारे इंसर्ट किए गए हैं। जो नोटिफिकेशन नंबर 12 है ये हमारी 43 पेजेस की नोटिफिकेशन थी। यहाँ मैंने QR कोड दिया, यहाँ से स्कैन करके आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। जो मेजर चेंज आए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। GSTN 9 में एक नया टेबल कॉलम इंसर्ट किया गया है G1, जो बात करता है supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per section 5 subsection 5 के अकॉर्डिंग इसमें ये एंट्री डाली गई है, नई इंसर्ट किया गया है। और C1 जो टेबल 5 है हमारा GSTN 9 का, उसमें कॉलम C1 को इंसर्ट किया गया है। देखिए ये C1 हमारा इंसर्ट किया गया GSTN 9 में भी मैं आपको दिखा दूंगी। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में उसको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेजर चेंज आया है वो हमारा चेंज आया है टेबल नंबर 8 में। टेबल नंबर 8 हमें बात करता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डाटा है, जो ITC हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो एज पर 2B हमारा आएगा। 2B में पहले क्या हमारा मेजर बीच में चेंज आया था कि हमें नेट ITC वहां पर दिखाना है, जो हमारा रिवर्सल है वो भी हमारा नेट ITC में आता है, और अदर ITC में ही आता था। तो उसी के हिसाब से आपका GSTN 9 आपका आने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए GSTN 9 में जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे 14 टेबल हैं, सॉरी GSTN 9 में हमारे 19 टेबल हैं। कौन कौन से टेबल में क्या क्या ट्रांजेक्शन आनी है वो मैं आपको एक बार रफली बता देती हूँ। देखिए GSTN 9 में टोटल हमारे 19 टेबल हैं। कुछ टेबल हमारे ऑप्शनल हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से टेबल ऑप्शन है। कौन कौन से हमारे आउटवर्ड से रिलेटेड करते हैं, कौन कौन से हमारे इनवर्ड से रिलेट करते हैं, वो हम देखते हैं। ये हमारा आउटवर्ड है, ये हमारा इनवर्ड है। आउटवर्ड में हमारे टोटल 4 टेबल्स हैं। टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11, ये हमारे आउटवर्ड से रिलेट करते हैं। टेबल नंबर 4 और 5 में केवल वही ट्रांजेक्शन आएंगी जो रिलेट करती हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। अगर हमने कुछ क्लेम किया है, कुछ अमेंडमेंट है, चाहे हमने क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, वो हमारी आएंगी टेबल नंबर 11 और 12 में। टेबल नंबर 11-12 में कौन से आएंगे, जिसका इफेक्ट हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में दिखाया है, वो ट्रांजेक्शन हमें दिखानी है टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में। सेम एज हमारे ITC के जो टेबल्स हैं, ITC के हमारे टेबल 5 टेबल्स हैं। कौन कौन से टेबल बात करते हैं ITC के बारे में, टेबल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13 जो है हमारे ITC से रिलेट में बात करते हैं। टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 16
18 और टेबल नंबर 18 जो है हमारे ऑप्शनल टेबल है, अगर आप चाहे तो इन्हें फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और आपको जो जीएसटी 9 में मैंने आपको बताया, जीएसटी 9 के लिए कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 44 आपको बात करता है जीएसटी 9 के बारे में। रूल रहेगा मेन, रूल 80 हमें बात करता है इसकी। जो मेन नोटिफिकेशन जो हमें माइंड में रखनी है, नोटिफिकेशन नंबर 14 जो हमें एग्जाम्प्ट के बारे में बात करती है, और नोटिफिकेशन नंबर 12 2024 जिसमें हमारे कुछ नए टेबल इंसर्ट जो अमेंडमेंट है, रूल्स में अमेंडमेंट आई है, वो बात करती है नोटिफिकेशन नंबर 12। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। बढ़ते हैं पोर्टल की तरफ। देखिए हमने पोर्टल लॉगिन किया हुआ है, यहाँ से मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ से आप सिस्टम जनरेटेड समरी डाउनलोड कर सकते हैं। टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 में क्या एंट्रीज आएंगी हमारी। टेबल नंबर 4 बात करता है, देखिए यहाँ पे हेडिंग पढ़ते हैं, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। टेबल नंबर 4 में वही ट्रांजेक्शन आएंगी जो रिलेट करती थी हमारे फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, वही हमारे यहाँ पर उठकर आई है। ये डाटा कहाँ से उठकर आया हमारा, ये डाटा हमारा आया है जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आया है। ऑल्दो ये एडिटेबल है, आप इसे एडिट कर सकते हैं, कब तक एडिट कर सकते हैं, आपकी फिगर 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ना एक्सीड होनी चाहिए, ना डिक्रीज होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास जो है रेड अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। यहाँ हेल्प बटन से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम में कहाँ कौन कौन सी एंट्रीज हमारी आई हैं। देखिए टेबल नंबर 4A में आएंगे हमारी B2C ट्रांजेक्शन जो भी हमारी हैं। टेबल नंबर 4B में B2B ट्रांजेक्शन आती हैं। टेबल नंबर 4C में हमारी जो हमारी जीरो रेटेड सप्लाई है वो आएंगी। सप्लाई वर्सेस Z2 ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स डीम्ड सप्लाई जो हमारे अमेंडमेंट है, यानी कि डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो अब आपके यहाँ से उठकर आएंगे। अब कुछ केस बनते हैं कि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि हमें किस तरीके से उनका इफेक्ट आना है जीएसटीआर 9 में, तो बढ़ते हैं केस स्टडीज की तरफ। आई होप टेबल नंबर 4 आपको समझ में आएगा। टेबल नंबर 4 में केवल वही एंट्रीज आएंगे जो रिलेट करके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अब कुछ सिनेरियोस हमारे को बनते हैं, मैंने आपके लिए ड्राफ्ट करके रखे हैं। देखिए टेबल नंबर 4 हमने देख लिया। टेबल नंबर 4 में कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी जो रिलेट करती है फाइनेंशियल 23-24 से। अब कुछ केस स्टडीज बनती हैं। देखिए केस स्टडीज क्या है, मिस्टर राम है, मिस्टर राम हैज फाइल्ड जीएसटीआर 1, यानी क्या उन्होंने अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है। लेट्स अज्यूम, देखिए मिस्टर राम हैज फाइल्ड जीएसटीआर 1 आउटवर्ड स्टेटमेंट फॉर ₹100। लेट्स अज्यूम बट इन जीएसटीआर 3B ही पेड टैक्स ऑन ₹80, यानी कि जीएसटीआर 1 में उन्होंने कितना दिखाया है, टैक्स दिखाया है ₹100 से, और गवर्नमेंट को टैक्स किसमें पे किया है, जीएसटीआर 3B के द्वारा ₹80 पे किया है। He forget to record the same in GSTR 3B, उन्होंने GSTR 3B में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। Even he did not pay the tax in the next financial year. In this situation, how we record the same in GSTR 9, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट को कम टैक्स पे किया है, उनका इफेक्ट उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी नहीं दिखाया, तो उस केस में क्या होगा। इस केस में क्या होगा, आप जब जीएसटीआर 9 डालेंगे तो आपका जो टेबल 4 है, देखिए यहाँ आपका टेबल 4 है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा क्योंकि जीएसटीआर 1 में तो उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन जीएसटीआर 3B में उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है। तो इस केस में क्या होगा, आपको अपना जीएसटीआर 1 में डिटेल है जो आपकी 9 टेबल 4 में आ रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, लेकिन आपने गवर्नमेंट को टैक्स कम पे किया तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो आप किस तरीके से पे करेंगे, DRC 03 से पे करेंगे और वहां पर ऑप्शन चूज करेंगे एनुअल रिटर्न, और उस तरीके से आप इसको दिखा देंगे। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है, टेबल नंबर 9, जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 9 में इसका इफेक्ट दिखाने वाले हैं। देखिए आप टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करने के बाद यहाँ पर टेबल नंबर 9 है, टेबल नंबर 9 में डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न एंड फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर आपको यहाँ पर टैक्स का इफेक्ट आपको दिखाना है। देखिए यहाँ पर जो टैक्स पेड थ्रू कैश है ये नॉन एडिटेबल है, इसको आप एडिट नहीं करते हैं। अगर आप टैक्स पे करेंगे तो आप इसको एडिट करके यहाँ पर सेव कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट सिनेरियो क्या हमारा बनता है, नेक्स्ट केस बनता है, मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने जीएसटीआर 1 फाइल की है, उन्होंने टैक्स पे दिखाया है ₹100 जीएसटीआर 1 में, और इन्होंने जीएसटीआर 3B में कितना टैक्स पे कर दिया, ₹120 जो है टैक्स पे कर दिया। ही फॉरगेट टू एडजस्ट द सेम इन रिटर्न जीएसटीआर 3B,
उन्होंने जीएसटी 3B में इनको एडजस्ट भी नहीं किया है। इवन ही डिड नॉट एडजस्ट द टैक्स पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन दिस सिचुएशन हाउ विल रिकॉर्ड द सेम इन जीएसटी 9, यानी कि जीएसटी 1 में उन्होंने ठीक रिपोर्टिंग करी है, लेकिन उन्होंने जीएसटी 3B में गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो जीएसटी 9 का टेबल 4 तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि आपका सारा डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है, जीएसटी 1 से उठ के आ रहा है, लेकिन आपने टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर दिया। तो इस केस में क्या बनेगा, आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। टेबल नंबर 5 में क्या हमारी एंट्रीज आएंगी, टेबल नंबर 5 में हमारी एंट्रीज आएंगे, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल, टैक्स इज नॉट पेएबल, सॉरी, जहाँ पे टैक्स पे नहीं करना है आपको, तो वो एंट्रीज आपकी यहाँ पर आने वाली है। आप देख लीजिएगा, जो भी आपसे ट्रांजेक्शन रिलेट करती है वहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, नोटिफिकेशन नंबर 12 में नई एंट्री इंसर्ट की गई थी C1, देखिए यहाँ पर आ रही है C1, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। टेबल 4 में भी मैं आपको बताना रह गया, टेबल 4 में जो नई हमारी टेबल आई है, G1 इंसर्ट किया गया, देखिए यहाँ G1 न्यू इंसर्ट है, सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स इफ एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी रिपोर्ट किया। किसको रिपोर्ट करना है, सभी टैक्स पेयर के लिए रिपोर्ट नहीं करना है, जो भी हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको ही यहाँ पर एंट्री अपनी डालनी है। आई होप टेबल 4 और 5 क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं जो हमारे आउटवर्ड से रिलेटेड है, टेबल नंबर 10 और 11। देखिए टेबल नंबर 10 और 11 में अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन दिखाई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में, तो वो आपके यहाँ पर आएंगे। अगर आपको डेबिट नोट है तो आपके टेबल नंबर 10 में आएंगे, और टेबल नंबर 11 में आपके क्रेडिट नोट यहाँ पर आपको दिखाने हैं। ऑल दो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 हमारे ऑप्शन है, लेकिन आपको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए इनको जरूर फाइल करना चाहिए, क्योंकि जब फ्यूचर में आपके पास नोटिस आता है तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होगी कि हमने अपनी ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखा रखी है। ऑल्दो ये आपके लिए ऑप्शनल है। आई होप आपको टेबल 4, 5, 10 और 11 क्लियर होंगे। 10 और 11 में अगर आपने कोई डिफरेंस दिखाया है तो उसका आपको डिफरेंशियल टैक्स का डिफरेंस टेबल नंबर 14 में दिखाना है। अब आउटवर्ड से रिलेटेड हमारा जो टेबल है, नेक्स्ट टेबल है हमारा टेबल नंबर 17, जो हमें बात करता है एचएसएन समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आपको ये डालना, आउटवर्ड की जो समरी है आपको डालना मैंडेटरी है। जिन भी टैक्स पेयर के टर्नओवर 2 CR से 5 CR है उनको 4 डिजिट के डालने हैं, 5 CR से अबव वालों को 6 डिजिट के एचएसएन कोड डालने मैंडेटरी हैं। अब आपने कोई ट्रांजैक्शन है टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो आप एनुअल रिटर्न में उसको पे कर सकते हैं DRC 03 से। अब क्वेश्चन यह रह जाता है कि हम अपना कुछ आईटीसी क्लेम करना रह गया, हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल में भी उसका इफेक्ट नहीं दिखाया है, यानी कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के रिटर्न में भी हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो क्या हम एनुअल रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आपका आईटीसी क्लेम करना रह गया है, क्योंकि सेक्शन 16 सेक्शन 4 की टाइम लिमिट ओवर हो जाएगी, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आईटीसी के कौन कौन से टेबल हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टेबल नंबर 6 जो है आईटीसी का है, टेबल नंबर 7 और 8 आईटीसी से रिलेट करते हैं, और 12 और 13 तो बढ़ते हैं टेबल नंबर 8 में, टेबल नंबर 6 में, सॉरी, टेबल नंबर 6 जो है हमारा बात करता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो भी आईटीसी आपने अवेल किया है उस फाइनेंशियल ईयर में वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। देखिए आईटीसी जो है टेबल नंबर 6A का, ये हमारा ऑटो पॉपुलेट आएगा, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल नंबर 6 में आपको आईटीसी जो आपने क्लेम किया है उसका बाइफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाना है। देखिए इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूडिंग द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड यूनिट, यानी कि इनपुट कैपिटल गुड्स सर्विसेज का यहाँ पर आपको दिखाना है। इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज को आप कंसोलिडेट करके दिखा सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स को आपका बाइफिकेशन अलग से दिखाना है। टेबल 6C में आपका जो आईटीसी आपने क्लेम किया है, दिया है आपने, इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज में आएगा आपका 8C में, 6C में, और 8D में आएगा जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन का आईटीसी लिया है, अवेल किया है आरसीएम पे, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है। जो भी आपके टेबल रिलेट करती है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर आपको वही आईटीसी दिखाना है जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आपने, यानी कि आपने 21-22 का आईटीसी, 22-23 का आईटीसी आपने 23-24 में क्लेम किया होगा, तो यहाँ पर आपका जो ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही फिगर ज्यादा आ रही होंगी, तो आपको जो बाइफिकेशन दिखाना है वो इस ईयर का ही आपको बाइफिकेशन दिखाना है, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कुछ डिफरेंस है तो वो यहाँ पर अगर आपका आ रहा है तो आप उसको ऐसे ही रहने देंगे, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे फिल कर रखा है। यहाँ पर मेरा जो आईटीसी है जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रीवियस ईयर का मैंने क्लेम किया था, तो वो डिफरेंस आपको इसी तरीके से रहने देना है, उसका आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाना है। टेबल नंबर 7 में हमारा आईटीसी ऑन अवेल रिवर्स, आईटीसी रिवर्स और एलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर अगर आपको है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये टेबल नंबर 7 जो आपको बहुत ही केयरफुली फाइल करनी है कि जीएसटी 2 में हमारे एक अमेंडमेंट आया था मिड ऑफ द ईयर, जिसमें कहा गया था कि जो हमारा नेट आईटीसी आता है ऑल अदर आईटीसी में आपका नेट आईटीसी आ रहा था, मतलब आईटीसी रिवर्स आपको था वो पॉपुलेट होकर वहां पर ही आ रहा था नेट, तो आपको उस तरीके से ही आपको दिखाना है। अगर आपने सीबी में रिवर्स में दिखाया तो यहाँ पे भी आप अपना रिवर्स में दिखा सकते हैं। टेबल नंबर 8C हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको बहुत ही केयरफुली फाइल करना है। देखिए टेबल नंबर 8 में 8A में क्या आ रही है, जो आईटीसी आपका 2B में आ रहा है वो आईटीसी यहाँ पर ऑटोपॉपुलेट होकर आ रहा है। टेबल 8B में आईटीसी जो आपने टेबल 6B में जो बाइफिकेशन दिखाई है वो ऑटोपॉपुलेट होकर फिगर आएंगी। टेबल 8C में आपको कौन सी फिगर्स डालनी है, जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की थी और आपने आईटीसी अवेल किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल 24 से लेकर अक्टूबर 24 तक अवेल किया है, वो आपको रिपोर्ट करना है 8C में। ये आपको मैंडेटरी करना है ताकि आप फ्यूचर में कोई नोटिस आता है तो आप उससे बस कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। उसके अलावा जो आपकी है कॉलम जो आपसे रिलेट करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एसईजेड यूनिट, आईजीएसटी क्रेडिट अवेल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी आपका एंट्रीज है वो यहाँ पर आप डाल सकती हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेबल नंबर 12 और 13 पे बढ़ते हैं जो हमारे आईटीसी से रिलेट करते हैं। ऑल्दो ये टेबल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने 8C में कोई फिगर डाली है जो आपने आईटीसी अवेल किया था नेक्स्ट फाइनेंशियल में, तो वो आपको रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 13 में। आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो आपको टेबल नंबर 13 में एंट्री दिखाना है, और टेबल नंबर 12 में अगर आपको रिवर्सल है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। 23-24 का रिवर्सल था, आपने दिखाया है अपने पोर्टल पर 24-25 में दिखाया है, तो वो आपको टेबल नंबर 12 में दिखाना है। अब हमने डिस्कस किए टेबल नंबर 4, 5, 10 और 11 जो आपके आउटवर्ड से रिलेट करती हैं। टेबल नंबर 6, 7, 8 और 12 और 13 जो है हमारे आईटीसी से रिलेट करती हैं, सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अब बढ़ते हैं ऑप्शनल टेबल हमारे लिए कौन कौन से हैं। टेबल नंबर 15 हमारे लिए ऑप्शनल है, पर्टिकुलर फॉर डिमांड एंड रिफंड, इस पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। और टेबल नंबर 16 सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन डीलर डीम्ड सप्लाई टू द जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंड फॉर द अप्रूवल, ये आपके लिए ऑप्शन है। टेबल नंबर 18 आपके लिए ऑप्शन है, जिसमें आपको एडजस्टमेंट समरी देनी है इनवर्ड सप्लाई की, ये आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो उनको फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। टेबल नंबर 19 हमारा लेट फीस का भी डिसेबल है, जब आपकी ड्यू डेट चली जाएगी तो ये आपका लेट फीस कैलकुलेट करके यहाँ पर आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब